विश्व साइकिल दिवस 3 जून के अवसर पर आज हम उस प्रदूषण रहित साधन की बात कर रहे हैं जो केवल एक गरीब व्यक्ति का परिवहन माध्यम नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और टिकाऊ भविष्य की मजबूत नींव है। साइकिल एक ऐसा साधन है जो सरल, सस्ता और ऊर्जा बचाने वाला तथा पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है। आज जब दुनिया वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, ईंधन संकट और ट्रैफिक जाम जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब साइकिल एक व्यवहारिक और स्थायी समाधान बनकर सामने आती है। साइकिल शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इससे न केवल प्रदूषण कम होता है, बल्कि तेल आयात पर भारी मात्रा में का खर्च भी कम होता है। देश में हजारों साइकिल प्रेमी साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जिसमें से एक हैं पर्यावरणविद डॉक्टर हरपाल जटराणा, जो कि साइकिल के साथ स्कूटर और कार भी इलेक्ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। वो स्वयं कार की यात्रा में ही नहीं, बल्कि रेल यात्रा में, विशेष तौर से पहाड़ी राज्यों में साइकिल का उपयोग करते हैं। पर्यावरण दिवस पर पत्नी श्रीमती ऐतिहासिक स्थल धर्मशाला में साइकिल से सैर सपाटा किया। डॉक्टर हरपाल जटराणा सरकार से साइकिल और उसके कलपुर्जों पर लगने वाले 12% टैक्स को वर्षों से काम करने की मांग कर रहे थे, जो कि सरकार द्वारा पिछले वर्ष घटकर 5% कर दी है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू। 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस मनाया जाता है। मैं साइकिल के टैक्स कम कराने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा था। अमीर आदमियों की यात्रा करने का साधन जहाज पर 5% टैक्स लगता है, कर लगता है, और 2025 से पहले साइकिल के पुर्जों पर और साइकिल पर अलग अलग 12% टैक्स लगता था, जो कि अब सरकार ने घटाकर 5% कर दिया है। ये बहुत ही सराहनीय है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि साइकिल केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, स्वच्छ वातावरण और देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक जीवन की दिशा में एक प्रभावी कदम है। ये तेजानंद जी हैं, साइकिल पर कर्नाटक से आए हैं। कब यात्रा शुरू करी थी, अभी तक कहाँ गए हैं? जैसे मार्च से शुरू किया, उधर मार्च से शुरू किया। हाँ, अच्छा, पहले लाहौल गए थे। लाहौल समिति। हाँ जी, हाँ। तो लद्दाख का रास्ता नहीं खुला था। हाँ। फिर वापस आ गए। अभी चल रहे हैं भरोट से फिर लद्दाख। शायद बर्निंग होगा। तो एक्चुअली आजकल है ना, तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं ज़्यादा। तो उससे क्या होता है ना, तो हार्ट ब्लॉकेज उससे हो सकता है, जैसे मेटाबॉलिज्म डिसीज आएगा, पर्यावरण भी बचता है। हाँ, वाह। ये साइकिल एक बार चार्ज में लगभग कितने किलोमीटर? जैसे पहाड़ियों में 250 किलोमीटर। पहाड़ियों में 250 किलोमीटर निकाल में 400 400 तक आ जाता है। और आपने एक बैटरी एक्स्ट्रा रखी हुई है। बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्तियों को सलाम करते हैं। चलाना बहुत अच्छा होता है। साइकिल सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो साइकिल जरूर चलाएं। धन्यवाद। डॉक्टर जटराणा लंबे समय से शहरों में सुरक्षित साइकिल लेन, साइकिल ट्रैक, साइकिल पार्किंग एवं साइकिल अनुकूल सड़कें विकसित करने की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि शहरों में सुरक्षित साइकिल व्यवस्था विकसित की जाए तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, ट्रैफिक जाम घटेगा, नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और शहर अधिक स्वच्छ, शांत और रहने योग्य बन सकेंगे। चंडीगढ़ पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है साइकिल यात्रा। यह सेहत के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। अधिक से अधिक साइकिल की यात्रा करनी चाहिए। ये साइकिल जो है यहाँ से किराए पे ली गई हैं और ये फोन से ली जा सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका तो नहीं है, लेकिन आजकल इसका उपयोग बहुत बढ़ रहा है। यहाँ पे जो साइकिल ट्रैक बने हुए हैं, अधिकतर साइकिल ट्रैक अच्छे हैं, लेकिन कई जगह खुदाई करके छोड़े हुए हैं। उनसे बहुत ही कई जगह परेशानी आती है, व्यक्ति गिर भी जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक साइकिल ट्रैक बनाए जाने चाहिए। साइकिलों की जो कानूनी व्यवस्था है ये सुचारू हो, इसकी विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। अधिक से अधिक राज्यों में बनाए जाएँ और साइकिल जो है दोबारा से मैं कहूँगा अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इस सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। विश्व साइकिल दिवस हमें ये संदेश देता है कि यदि हम स्वस्थ शरीर, स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित शहर और टिकाऊ भविष्य चाहते हैं, तो साइकिल को केवल एक साधारण वाहन नहीं, बल्कि एक जीवन शैली, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण के अभियान के रूप में अपनाना होगा। एक साइकिल अनेक लाभ केवल एक नारा नहीं,
बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का मार्ग बन सकता है।